आज हम एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए, फिगर में हमको सब बता रहा है कि अगर हम देखें ये जो आप देख रहे हैं लाइन सेगमेंट, इट इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। नहीं समझ में आ रहा, पहले इसको लेबल कर लेते हैं। चलो अब हम देखते हैं इसके आंसर कैसे निकलेंगे। अब पूछा गया है कि विच ऑफ देम इज मीनिंगफुल, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा मीनिंगफुल है। तो पहले में हमको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, यानी कि ABC यानी कि ये जो ट्रायंगल है, इन शॉर्ट ऐसे बताऊं आपको, ये इज इक्वल टू ABD यानी कि ABD। तो इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो पूछा गया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, या फिर दूसरा क्या पूछा है, या फिर ABC BAD के कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ABC BAD के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा, बट एक बार समझ के देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि हमको सबसे पहले क्या पता है कि DA इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू CB, राइट। AC इज इक्वल टू BD, राइट। ये भी हमारा क्लियर हो चुका है, राइट। तो हमारा एक साइड ये वाला और ये वाला निकल गया। अब A और B ये दोनों में कॉमन है, AB इज इक्वल्स टू AB, राइट। इसको हम, ये तो हमारा गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये भी हमारा गिवन है, ये भी क्वेश्चन में, और ये हमारा कॉमन है। तो इस तरीके से हमको पता लगता है कि ये सारी साइड्स इक्वल है। इस तरीके से हमें कौन सी जो साइड्स हैं वो इक्वल नजर आती हैं, यानी कि कौन सी साइड्स एक दूसरे ट्रायंगल्स के एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर आती हैं, है ना। तो देखो अगर हम बात करें ऐसे, तो ये यानी कि DC के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें D लाइज ऑन C, ठीक है। हमारा जो A है इट लाइज ऑन B, A लाइज ऑन B, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या बचा, लास्ट बचा कि B जो है वो A पर है, ये इस पर है पॉइंट पे, ठीक है। ये पता लग गया है। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा प्रूव हो रहा है, इनकी जो D है, जैसे मान लो हम पहले A लेते हैं, पहला वाला का, ठीक है। तो A कहाँ पर जाता है, B पर जाता है, ठीक है। फिर B कहाँ पे जाता है, A पर जाता है, और D जो D है वो लाइक C ले लो, चलो C D पे है। तो यानी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर हम यहाँ देखें तो देखो A कहाँ पर लाई करता है, A पर, नहीं तो A तो B पे लाई करता है, B कहाँ लाई करता है, A पर, और C कहाँ लाई करता है, वो तो ठीक है, लेकिन दो आगे के गलत है, इसलिए